ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय गृह मंत्री आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में सुबह 10 बजे कार्यक्रम है। वहीं घाटशिला में सुबह 11 बजे चुनावी सभा में होंगे शामिल। हजारीबाग के बरकट्ठा में दोपहर 1 बजे चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। तो आज बड़ा दिन, अमित शाह यानी गृह मंत्री देश के खुद रांची में होंगे और आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी करेंगे। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में 10 बजे उनका कार्यक्रम है। घाटशिला में सुबह 11 बजे वहीं चुनावी सभा में भी शामिल होंगे। हजारीबाग की बात की जाए तो वहां के बरकट्ठा में दोपहर 1 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो रांची, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का वहां आना, दूसरी तरफ संकल्प पत्र का जारी होना, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल ही राजधानी रांची में अमित शाह रांची एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे रेडिसन ब्लू पहुंच गए, जहां आज 9 बजे उन्हें संकल्प पत्र जारी करना है। और संकल्प पत्र में लगभग 150 घोषणाएं हैं जो बीजेपी आज जारी करेगी। हालांकि इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा जैसे बड़े नेता और झारखंड के जितने भी बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और देखने वाली बात यह है कि संकल्प पत्र जब जारी होगी तो इसके बाद विपक्ष क्या एक्शन लेता है और इसके बारे में क्या बोलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र जो जारी होने वाली है आज, ये काफी महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए। और इस घोषणा पत्र को जारी करने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी बात हो जा रही है झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि कोई भी इतने बड़े नेता इस विधानसभा में इस तरह कभी आए नहीं। हालांकि 150 घोषणाएं की बात हो चुकी है कि 150 जो घोषणा, जो संकल्प पत्र रहेगी वह, और बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि इस संकल्प पत्र के बाद कहीं ना कहीं जो जेएमएम है वो बैकफुट में आएगी, क्योंकि जेएमएम के द्वारा भी चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना जो लागू की गई थी तो उसका जो काफी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, तो इसको पीछे करने के लिए बीजेपी ने एक ऐसा संकल्प पत्र जारी किया है जो आम हित और जनहित के लिए है। अब देखने वाली बात यह होगी कासिम, इस संकल्प पत्र जारी होने के बाद कितने झारखंड के जो वासी है कितने प्रभावित होते हैं। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आज 9 साढ़े 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संकल्प पत्र जारी कर दी जाएगी। कासिम, तो क्या नैयर, हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे बड़े नेता भी हैं, लेकिन आज का दिन गृह मंत्री अमित शाह का दिन है, क्या ऐसा कह सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, झारखंड विधानसभा में इस तरह कभी भी कोई बड़े नेता आने यहाँ झारखंड में आकर संकल्प पत्र जारी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एक यह बड़ी बात है कि गृह मंत्री आकर झारखंड विधानसभा में बीजेपी के लिए संकल्प पत्र लोगों के लिए जारी करेंगे कि सरकार आने के बाद जो संकल्प पत्र है वो जनता के लिए रहेगी। और बहुत से ऐसे जो मुद्दे हैं जो संकल्प पत्र में आने की बातें हो रही है, जैसे बीजेपी की जब सरकार थी झारखंड में तो उस समय 1 रुपये की रजिस्ट्री महिलाओं के लिए होती थी और बहुत से ऐसे किसानों के लिए भी बहुत से ऐसे लाभकारी योजनाएं थी जो बीजेपी सरकार में थे। तो उसी पैटर्न को लेकर आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगी, जिसे जनहित के लिए माना जा रहा है। हालांकि जो रघुवर सरकार के दौरान बहुत से ऐसे जनहित कार्य थे, जैसे 1 रुपया की रजिस्ट्री, जिसमें झारखंड वासियों को काफी एक तरह से सौगात मिली थी महिलाओं के लिए, जिसमें 1 रुपये की रजिस्ट्री भी हो रही थी और साथ ही साथ स्वामित्व की बात हो तो महिलाओं को स्वामित्व भी मिल रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो काफी जनहित वाले जो कार्य है उसको संकल्प पत्र में चिन्हित किया जाएगा। और आज जो है अमित शाह के द्वारा जो है घोषणा पत्र, यानी कि संकल्प पत्र, जिसे घोषणा पत्र कहा जाता है, उसे बीजेपी ने संकल्प पत्र कहा है, उसे जारी कर एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में लोगों को आकर्षित या अपनी ओर कर सकते हैं। कासिफ जी नैयर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कल जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगभग जो घोषणा पत्र की चीजें हैं, जैसे महिलाओं के इश्यूज हैं, दूसरे ऐसे कई इश्यूज हैं, उनके बारे में बात की, तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक तरह से घोषणा पत्र में यही सब बातें होंगी, डेमोग्राफी होगी, महिलाओं का मामला होगा? जी बिल्कुल। देखिए, झारखंड में महिलाओं को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं को भागीदारी या साझेदारी दे सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल जो अभी
बीजेपी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया था उसमें महिलाओं की जो स्थिति है उसको उजागर किया गया था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया था कि किस तरह यहाँ आदिवासी महिलाओं की हत्या हो रही है और किस तरह शोषण किया जा रहा है आदिवासी महिलाओं को। तो ये पूरा एम जो है वो महिलाओं पर रहेगी, क्योंकि इससे पहले हेमंत सरकार ने जो अपना जो कार्ड खेलना था वो खेल चुके हैं मैया सम्मान योजना के तहत, क्योंकि मैया सम्मान योजना जो जिस तरह से जेएमएम ने लागू किया है और चालू किया है, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं जेएमएम के प्रति आकर्षित हुई है। इसको लेकर एक तरह से ट्रम्प कार्ड एक तरह से बीजेपी खेल रही है कि महिलाओं की जो भागीदारी हो, साझेदारी हो, जैसे रघुवर काल में 1 रुपए की रजिस्ट्री, बहुत से ऐसे कार्य थे जो महिलाओं के प्रति थे, तो उसको और ज्यादा बढ़ाने को लेकर संकल्प पत्र में उसमें जारी कर सकती है। और साथ ही साथ एक घुसपैठियों का जो मामला है उसमें बार बार बड़े उनके बीजेपी के बड़े नेता घुसपैठियों पर बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर भी अवेयरनेस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में घुसपैठियों के लिए रोकथाम, इस तरह की बातें जो है वो संकल्प पत्र में दिख सकती है। कासिफ जी, तो आज बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं, घोषणा पत्र जारी करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए नैयर आपका शुक्रिया।